कल जो है हमने डिस्कस किया था कुछ जो है हमारी जो वुडनॉट थीम है इसकी कुछ सेटिंग्स हमने देख ली थी। अभी हमारे पास मज़ीद सेटिंग बाकी हैं, तो आज हम वो जो हमारे पास सेटिंग्स रह गई थी वो देखेंगे और इसको कोशिश करेंगे ये जो हमारी सेटिंग्स हैं ये हमारी क्लोज़ हो जाएं और नेक्स्ट फिर हम किसी और चीज़ में मूव करें। कल हमने जो डिस्कस किया ये हमारी जो सेटिंग्स हैं जनरल वगैरह, पेज टाइटल, फुटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइपोग्राफी, स्टाइल, ये सारे पोर्टफोलियो तक हम डिस्कस कर चुके थे। अभी हमारे पास नेक्स्ट था शॉप। तो ये हमारे पास जैसे ये कुछ प्रोडक्ट लगे हुए हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, ये प्रोडक्ट लगा हुआ है और इसके ऊपर जब मैं होवर करता हूँ तो ये देखें ये एक इमेज इस पर डिस्प्ले कर रही है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसमें हमारे पास ये जब मैं होवर करता हूँ तो एक इमेज रिप्लेस हो रही है, ये चेंज हो रही है। और उसके साथ मुझे यहाँ पर कुछ ऐड टू कार्ट और उसके अलावा कंपेयर और क्विक व्यू और कुछ विश लिस्ट के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये आप अपना जो आपका वूकॉमर्स का प्लगइन है वहाँ से भी आप चीज़ें मेंटेन करते हो, लेकिन ये जो इस तरह से बिहेव करना, इस प्रोडक्ट का इस तरह से डिस्प्ले दिखाना, ये आपके थीम की सेटिंग से होता है। थीम में ये नीचे डिस्प्ले कर रहा होता है और आपका प्राइस जो है ये ऊपर डिस्प्ले कर रहा होता है, या ये मतलब कि एक प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्प्ले कराना है ये आपकी थीम की सेटिंग्स में होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो शॉप का पेज है, ये सेटिंग्स है हमारे पास शॉप की। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वन है वह शॉप है, उसके अंदर जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं शॉपिंग कार्ट विजिट। ठीक है, तो इसकी सेटिंग्स हमारे पास इसमें अवेलेबल है। एक्शन आफ्टर ऐड टू कार्ट, मतलब कि ऐड टू कार्ट करने के बाद क्या एक्शन होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, तो अगर हम इसको ऐड टू कार्ट करें तो ऐड टू कार्ट करने के बाद क्या एक्शन होगा, ये हमारे पास देखें अब इस टाइम पे व्यू कार्ट, चेकआउट और ये प्राइस हमारे पास डिस्प्ले कर रही है और ये हमारे पास प्रोडक्ट इस डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे कार्ट में हुए अवेलेबल तो फिर वो डेफिनेटली इसके नीचे अवेलेबल होंगे और उनकी सारी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी एक लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी कि आप जो है कौन कौन से प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं 1 मिनट। अच्छा, तो इधर आपके पास ये शो पॉपअप, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ये व्यू करते हैं, तो आपके पास ये ऐड टू कार्ट करने के बाद इस तरह से आपको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये देखें आप ये इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट वन हमारे पास है डिस्प्ले विजिट। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइम पे करंट सेटिंग्स हैं हमारी थीम की जो अभी इधर डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं इसको करके और इसको सेव ऑप्शन पे कर दूँ क्लिक, तो ये जो मेरा इधर सेटिंग्स हैं ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एक प्रोडक्ट पे, और ये हर प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, आपकी जो जितनी भी कलेक्शंस हैं, जितने भी आपकी कैटेगरीज़ हैं, हर कलेक्शन में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो हर जगह पे यही व्यू अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेटिंग्स हो गई हैं सेव। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये सेटिंग्स हो गई हैं हमारे पास सेम। अब हमारे पास ये जो हमारी शो पॉपअप के नाम से ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और अब हम इसको रीलोड करके ट्राई करते हैं क्या ये हमारे पास आफ्टर ऐड टू कार्ट के ये क्या कहता है। ठीक है, ये अभी हमारे पास सेम सेटिंग्स हैं। तो ये हमारा जो ब्राउज़र है ये सेम है। जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो ये जैसे अब देखें मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया तो अब मेरे पास मेरे कार्ट में कितने ये प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, ये अब प्राइस चेंज हो गई है। तो डेफिनेटली ये आपकी सेटिंग्स जो हैं ये आप इधर से मैनेज करते हो। डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, कुछ जो है इस तरह की सेटिंग्स को प्रेफर करते हैं, कुछ जो है ये प्रेफर करते हैं, और सम टाइम आपको इस तरह की भी सेटिंग करनी पड़ती है कि एक्शन नहीं देना होता। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी किस तरह की वेबसाइट पे काम कर रहे हो। हाइड विजिट ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे आफ्टर एडिंग ऐड टू कार्ट, ठीक है, शॉपिंग कार्ट विजिट विल बी हिडन ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब कि शॉपिंग कार्ट का जो आप जब इसको इनेबल कर देंगे तो ऐड टू शॉपिंग कार्ट विजिट विल बी हिडन ऑटोमेटिकली, वो जो आपका शॉपिंग कार्ट का विजिट है वो जो है इनेबल मतलब कि डिसेबल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सेटिंग्स इधर से। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसको आपने डिसेबल ही रखा हुआ है, तो इसकी यही है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर आपको कहीं करना भी पड़े तो आप ये सारी इधर से, ये टाइम लगा हुआ है 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये आप इधर से मैनेज कर सकते हो, इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अच्छा, क्वांटिटी इनपुट 1 मिनट। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटी इनपुट ऑन शॉपिंग कार्ट विजिट। ठीक है, ये आप इसका डिस्प्ले देख लें, ये इधर आपके पास ये डिफरेंट क्वांटिटी यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है।
तो ये इसको ऑन ऑफ करने से आप इसकी सेटिंग्स को अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। गिव योर कस्टमर एन एबिलिटी टू चेंज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो आपके जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज कर सकता है क्लाइंट, आपका जो कस्टमर्स हैं, इन द कार्ट डायरेक्टली फ्रॉम शॉपिंग कार्ट। ये हमारा 1 मिनट, ये हमारा जैसे हमने इसको ऐड टू कार्ट किया, ये हमारा एक शॉपिंग कार्ट है, ये ऊपर लिखा हुआ है शॉपिंग कार्ट, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सके, मैं इसको वैसे अप्लाई कर देता हूँ, अगर ये अभी हमारे पास डिस्प्ले कर जाता है तो सेटिंग्स हमारी हो चुकी हैं सेव, और हम इसको करते हैं रीलोड। नेक्स्ट हम इसको ऐड टू कार्ट करके देखते हैं। अब देखें हमारे पास ये एक बटन अवेलेबल है और नंबर्स लिखे हुए हैं, आप कितनी क्वांटिटी परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आपको डिसेबल नहीं रखना, इसको आप इनेबल रखें, ताकि आपका कस्टमर समटाइम उसे पता नहीं होता कि आप जो है एक आइटम परचेज़ करना है, या मैंने मतलब अगर वो 2 करना चाह रहे तो उसे ये नहीं पता होता कि मैं इसको किस तरह से 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इधर तो ऐड टू कार्ट कर देगा, लेकिन अगेन तो वो ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता ना, तो उसको आप इनेबल करें कि आप जो है जितनी भी क्वांटिटी बाय करना चाह रहे हैं तो आप इसको नंबर्स इंक्रीज़ करके आप ये कर लो, ठीक है। तो जैसे जैसे वो इंक्रीज़ करेगा तो फिर जैसे अप्लाई करेगा तो उसकी डेफिनेटली वो जो प्राइस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, आप देखें हमारे पास ये प्राइस हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका जो नंबर्स कम या ज़्यादा ये आपकी क्वांटिटी इसमें डिस्प्ले करती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है SKU, ये शो SKU इन द मिनी कार्ट, ठीक है। SKU आप शो कराना चाह रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है SKU, आगे कॉलन लगा के आपका कुछ जो कोड लगा हुआ है, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हो तो आप अपने हर प्रोडक्ट में जो आप SKU के हिसाब से उनको रीअरेंज कर रहे होते हो, ताकि आपको स्टॉक मेंटेन करने में प्रॉब्लम ना हो। शो SKU ऑन कार्ट पेज, ठीक है, ये कार्ट का जो पेज होगा उस पर भी शो कराना है या नहीं कराना, ये वैसे आपके पर्सनल यूज़ की चीज़ है, ये आप डिस्प्ले ना कराओ, इसको आप डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने पर्सनल यूज़ में, मतलब कि ये आपके या आपका कोई ऐसा टीम मेंबर है जो आपके साइट पे काम कर रहा है, प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड कर रहा है, तो ये उसके काम की चीज़ है, ये कस्टमर के लिए अगर नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी उसके लिए शो SKU ऑन थैंक यू पेज, मतलब कि जब फाइनली एक परचेज़ कर लेता है यूज़र तो फिर उसको थैंक यू पेज पे डिस्प्ले कराना है आपने SKU, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये रिसीव है, शो SKU इन कस्टमर ऑर्डर रिसीव्ड मेल, ठीक है, ईमेल, तो इसमें आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इनेबल रखें या ना रखें, ठीक है। तो इसका साइज़ गाइड्स हैं, ठीक है, इनेबल साइज़ गाइड्स, ये आप देखें, ये आपके पास अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे कुछ साइज़ हैं तो वो डेफिनेटली फिर आप इसको इधर से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। टर्न ऑन द साइज़ गाइड फीचर ऑन द वेबसाइट, रीड मोर इन्फॉर्मेशन फलां, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं हाइड ऐड टू कार्ट एंड प्राइस, ठीक है। ये एक मेन प्रॉब्लम आता है अक्सर वेबसाइट्स पर कि आपका जो जब आप एक थीम सेटअप करते हो या आपका क्लाइंट, समटाइम ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनको बिगनिंग, मतलब कि उनको इतना पता होता है कि मैंने इस थीम को कैसे इंस्टॉल करना है, वो थीम वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, अपने प्रोडक्ट्स उनके अपलोड भी कर लेते हैं वो। तो जैसे थीम में बाय डिफ़ॉल्ट डेमोज़ लगे हुए हैं वो उन्हीं को यूज़ करने लग जाते हैं, तो उन्हें सम टाइम प्रॉब्लम ये आता है कि जो ऐड टू कार्ट है ना, ये इनेबल डिसेबल होता है, तो वो जो है इनेबल या डिसेबल, मतलब उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है यू कैन रिस्ट्रिक्ट शॉपिंग फंक्शंस ओनली फॉर लॉग्ड इन कस्टमर, ठीक है, मतलब कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जो आपके लॉग्ड इन कस्टमर्स हैं वही परचेज़ कर सकते हैं, सही है। जब अगर हम अभी आएँ इस साइट पर तो हमारे पास ऑप्शन है, हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ये इधर से, ठीक है। अभी हम लॉगिन हुए हुए हैं, तो एडमिन के अकाउंट से आपका यूज़र जब तक लॉगिन नहीं करेगा वो ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता। लेकिन सम वेबसाइट्स पे ये भी अलाउ होता है कि आप अकाउंट ना भी क्रिएट करें तो आप ऐड टू कार्ट कर लें, एट दी एंड जाके आप अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी सेटिंग्स जो है आप इनेबल या इसको डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। ये आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि ये थीम की सेटिंग्स में है, ये इस प्लगइन की प्रॉब्लम नहीं है या इस प्रोडक्ट को अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो समटाइम जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये भी समझते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट अपलोड किया है
हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने इस प्रोडक्ट को सही से इनेबल नहीं किया कि ये सेल के लिए अवेलेबल हो, इसलिए इस पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आपकी थीम पर है कि आपकी थीम में क्या चीज़ें आपने सेटिंग्स किस तरह से की हुई हैं। तो अगर आपकी थीम की सेटिंग्स परफेक्ट हैं और सारी चीज़ें आपने वेरीफाई की हुई हैं, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ये उसमें ऑप्शन नहीं है कि जो है आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकें वहाँ जहाँ वो कॉमर्स में आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं इधर। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट ऐड न्यू ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आप नहीं करते, आपकी जो थीम की सेटिंग्स हैं इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, ठीक है, इनेबल या डिसेबल करना है इसको। यू कैन कन्फिगर योर बंडल्स इन डैशबोर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका यही प्रोडक्ट है, इससे ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रीड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोडक्ट कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, ये आपको डेस्कटॉप और ये टैबलेट और ये मोबाइल, ये आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाती हैं। आप इसको अभी हमारे पास 3 है, इसको आप 4 भी कर सकते हैं, 6 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म विड्थ जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं इधर से। ठीक है, तो ये आप जो है उसके बाद आप नेक्स्ट आपके पास डायनेमिक डिस्काउंट्स। ठीक है, आप अगर इनेबल करते हैं यू कैन कन्फिगर डिस्काउंट्स इन डैशबोर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको जो डिस्काउंट्स हैं ये अभी आप देख लें, इसकी एग्जांपल ये आपके पास ऊपर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये प्राइस और ये आगे डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जो है जैसे ये $5, ये $10, ये आपका डिस्काउंट आ रहा है। तो इस तरह का अगर आप कुछ ऑफ़र कराना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली फिर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, यू कैन कन्फिगर डिस्काउंट इन द डैशबोर्ड प्रोडक्ट्स डायनामिक डिस्काउंट, ये वाला। ठीक है, ये आपके पास इधर प्रोडक्ट्स है, ये नीचे वो कॉमर्स के नीचे होगा ये। ठीक है, इधर से आप इसकी ऐड न्यू और बाकी जो सेटिंग्स हैं वो सारी इधर से मेंटेन करते हैं, और आपके प्रोडक्ट अपलोड भी इधर से ही होते हैं और ये सेटिंग्स उन पर अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, शो डिस्काउंट टेबल्स, ठीक है, वो शो करनी है नहीं करनी तो ये आप इधर से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वेरिएबल प्रोडक्ट्स में ये इसमें आपको डेफिनेटली सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्ट्स की जो सेटिंग्स हैं वो मिलेंगी। ठीक है, आपके जो सिंपल प्रोडक्ट हैं उनकी सेटिंग्स आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे ये क्विक शॉप फॉर वेरिएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आप इसके एग्जांपल को देख सकते हैं, 1 मिनट। तो ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अलाउ योर यूज़र्स टू परचेज वेरिएबल प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द शॉप पेज। ठीक है, यूज़र्स को अलाउ करें कि वो डायरेक्टली आपके शॉप पेज से परचेज़ कर सकें। और क्विक शॉप, ठीक है, ये ऑन सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल, ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें वो क्या कर रहा है, ये पहले कलर सेलेक्ट कर रहा है, देन आपका जो है साइज़ सेलेक्ट करके इसको ऐड टू कार्ट कर रहा है। तो ये सारी सेटिंग्स इसको इधर ही अवेलेबल हैं और इस छोटे से पॉपअप में। और नेक्स्ट है ऑन क्लिक वेरिएशन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये आपको इधर नीचे सेटिंग मिलती हैं। ठीक है, ये देखें आप, कलर आपको इधर मिला और साइज़ आपको इधर मिला। ठीक, ऐड टू कार्ट करें तो ये आपको सेटिंग्स इधर से मेंटेन करनी होती हैं। और नेक्स्ट आपके पास है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में आपके पास है द फर्स्ट वन ब्रांड कलर साइज़। ठीक है, ये आपके पास आप इधर इसकी एग्जांपल देख लो। ठीक है, ये जैसे आपके पास ब्रांड्स के कलर्स हैं और उसके अलावा इसकी जो भी डिटेल्स होंगी ना वो इस छोटे से बॉक्स में आपको डिस्प्ले करेगी। ठीक है, और देन आप इसको अलाउ कर सकते हैं। ये सिर्फ अप्लाई इन पे होगी, वेरिएबल प्रोडक्ट्स पे, ये आपके सिंपल प्रोडक्ट पे नहीं होगी। और वेरिएशंस इमेजेस हैं। ठीक है, इमेजेस डेफिनेटली ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये आप देखें इस तरह से, अगर आपके पास डिफरेंट कलर में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप उनके कलर्स से के हिसाब से भी उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये वेरिएबल प्रोडक्ट हैं, आप इसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो है हमारे पास कितने कलर्स में इस टाइम पे अवेलेबल है और इसके डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं, डिफरेंट इनकी कॉस्ट हो सकती है। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट्स भी, और आपको मैं रियल एग्जांपल दिखाऊंगा कुछ स्टोर्स पे कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स कैसे काम करता है, क्या होता है, और जो सिंपल प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं और ये इसको ऑन रखा हुआ है। ठीक है, ऐड एन एबिलिटी टू अपलोड एडिशनल इमेजेस। ठीक है, फॉर ईच वेरिएशन इन द वेरिएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्ट्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये आपके अपेरेंट्स में नहीं, इसमें वो कॉमर्स में प्रोडक्ट्स में, इधर आपको जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स जब आप ऐड करते हैं तो आपको अलाउ करेगा कि आप डिफरेंट इमेजेस ऐड कर सकते हो, आपका थीम। ठीक है, डाटा स्टोरेज मेथड है और इसमें आपको कुछ वेरिएशंस प्रोडक्ट मेटा और प्रिवेंट पेरेंट प्रोडक्ट मेटा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें है आपके पास इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विद इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर आपने ये प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, ये थीम की किसी और चीज़ की नहीं कर रहा। ठीक है, फॉर एडिशनल वेरिएशंस इमेजेस डाटा यू नीड वेरिएशन प्रोडक्ट मैटर। ठीक है,
तो ये आपको आगे जब हम इसमें प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे और आगे इसको स्टोर को सेटअप करेंगे फिर देखेंगे। अच्छा, प्राइस है, डेफिनेटली ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है, हाइड टू प्राइस। ठीक है, अभी आप देखें तो ये आपकी जो प्राइस है ये अगर आप ऑन करते हैं तो ये जैसे हाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। दिस ऑप्शन विल हाइड अ हायर प्राइस फॉर वेरिएबल प्रोडक्ट्स एंड लीव ओनली अ स्मॉल वन। ठीक है, जो कम प्राइस होगी वो डिस्प्ले कर देगा और बाकी उसको जो है आपको ये डिसेबल कर देगा। रिमूव डुप्लीकेट प्राइस फॉर वेरिएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट अगर है तो कोई वो रिमूव कर देगा। तो ये आपको इस सेटिंग्स को बताने का मकसद सिर्फ ये है, इनको वन बाय वन, कि आपको ये जो जब कार्ट पेज होता है ना ये, तो इस पे आपको कन्फ्यूजन होती है समटाइम, डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं अवेलेबल आपके थीम में, तो आप इसको एडिट नहीं करें। आप इसमें जो भी सेटिंग्स हैं आप पहले अपनी थीम में सेटिंग देखें। आपके थीम में अगर सेटिंग्स सही हैं फिर डेफिनेटली आप इसको एडिट करें, फिर इसको कस्टमाइज़ करें अपनी नीड के हिसाब से। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है इसकी हेल्प से, तो फिर आप डेफिनेटली इधर से सॉल्व कर लो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, वेरिएशन एज प्रोडक्ट। ठीक है, शो सिंगल वेरिएशन, इस तरह से अगर आप दिखा सकते हैं, ये देखें आपको ये एग्जांपल दी हुई है इधर, और शो सिंगल वेरिएशन। उसके अलावा इसको आप इनेबल कर दें तो इनेबल इट टू शो ईच वेरिएशन एज अ सेपरेट प्रोडक्ट ऑन द शॉप पेज। ठीक है, एक अलग प्रोडक्ट के तौर पर ये वेरिएशन जो है डिस्प्ले करेगी। और यू नीड टू रीसेव वेरिएबल प्रोडक्ट्स टू मेक दिस ऑप्शन वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे, इधर वेरिएबल प्रोडक्ट्स होंगे, उनको आपने दोबारा से रीसेव करना है। रीसेव कैसे करना होता है, उनको जस्ट आपने एडिट करना है और उनको सेव करना है दोबारा से, या उसमें कुछ चेंज कर लें तो वो एक रीसेव या उनको एडिट एक्शन परफॉर्म हो गया बस। तो उसके बाद है शो सिंगल वेरिएशन के बाद हाइड वेरिएशन। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। इनेबल लिंक्ड वेरिएशंस। ठीक है, ये आप देख लें, इसकी जो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, तो इनेबल करना है, इसको डिसेबल करना है तो आप इधर से कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट लेबल्स, ये इम्पोर्टेंट होगा। इसमें क्या है आपके पास, ये देखें लेबल्स में प्रोडक्ट, इसमें जैसे डिस्काउंट डिस्प्ले कर रहा है, अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट होगा इधर, हाँ ये देखें, ये हमारे पास हॉट का लेबल लगा हुआ है और इस पर 13% ऑफ का लगा हुआ है। ठीक है, तो और भी कोई होगा, ये जैसे न्यू लगा हुआ है। ठीक, तो ये आप किधर से लगा सकते हैं, ये आपको इधर से मेंटेन करना है। ठीक है, तो आप ये इधर से इसकी शेप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह से हम राउंडेड होना चाहिए या स्क्वायर में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ये किस तरह से डिस्प्ले करेगा, ये आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेल, जो ऊपर लिखा हुआ आता है, इधर ही लिखा हुआ आ रहा होता है सेल, तो ये सेल के लिए है। वर्क विद सिंपल वेरिएबल। ठीक है, ये आपको क्या कह रहा है कि वर्क ये काम करेगा सिंपल वेरिएबल और एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स ओनली। ठीक है, ये इन प्रोडक्ट्स के लिए काम करेगा। आपका वेरिएबल प्रोडक्ट लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये काम करेगा, सिंपल के लिए भी काम करेगा, एक्सटर्नल के लिए भी करेगा। ठीक है, सेल का जो लेबल का बैकग्राउंड होगा, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज वो रेड कलर में होगा और टेक्स्ट कैसे होगा, वाइट होगा, तो ये आप इधर से उनका कलर्स जो है ये आपके पास ड्रॉप, ये सारा कलर बॉक्स है आपके पास, ये मेंटेन कर सकते हो। न्यू है, जैसे आपके पास ये अभी न्यू लगा हुआ है, तो ये इसको आप अगर चेंज करना चाहें तो इसकी सेटिंग्स आपके पास, न्यू का बैकग्राउंड क्या होगा, टेक्स्ट क्या होगा, और ये इसके सेट अ नंबर ऑफ डेज, कीप योर प्रोडक्ट मार्क्ड एज न्यू। ठीक है, मतलब कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये कितने दिन तक ये रहेगा न्यू के तौर पर। ठीक है, आफ्टर 1 वीक आप कह देते हैं कि ये ओल्ड हो गया, या 1 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद आप इसको, ये आपके पास इधर अवेलेबल है, जितने आपको अलाउ करते हैं। तो ये 1 ईयर के लिए भी आप इसको, 365 डेज़ के लिए भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये फिर ये इधर लेबल इस पर लगा रहेगा, जितने दिन आप लगाएंगे आफ्टर डेज जैसे एंड होंगे तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये हर प्रोडक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी जो है सेटिंग्स होंगी। तो उसके बाद हॉट है, ये एक लेबल होगा, ये आप इसको भी इनेबल ऑन कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये ऑन है और ये हमारे पास ये इस पर प्रोडक्ट पे लगा हुआ भी है, ये वाला, तो इसको आप कर सकते हैं। इसका कलर और इसकी टेक्स्ट, जैसे अभी रेड का कह रहा था मैं, और वाइट टेक्स्ट ये है, और इसकी जो शेप है वो डेफिनेटली आप मेंटेन कर सकते हैं। और आउट ऑफ स्टॉक, हाँ ये भी यूज़ होने वाला है। तो अगर आपका प्रोडक्ट एक आउट ऑफ स्टॉक होता है तो फिर आपका किस तरह का जो है ये बैकग्राउंड और टेक्स्ट किस तरह से डिस्प्ले करेगा। एट्रीब्यूट्स हैं,
मतलब कि आपके प्रोडक्ट की कोई स्पेशल कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में एट्रीब्यूट्स हैं तो वो भी आप डिस्प्ले करा सकते हो इसमें अपने लेबल के तौर पर। और नेक्स्ट आपके पास है ब्रांड्स। ब्रांड्स में आप देख लें आपके पास ये कलर साइज़ ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ब्रांड एट्रीब्यूट है, इफ़ यू वांट टू शो ब्रांड इमेज ऑन योर प्रोडक्ट पेज। ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक ब्रांड की जो इमेज है ये डिस्प्ले कर रही है। अगर इसको डिस्प्ले कराना है तो आप जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपने इसको डिस्प्ले नहीं कराना तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब डिफरेंट कंट्रीज़ में जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपने स्टोर्स पे लगाया हुआ होता है कि हम जो है कुछ ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेटली ब्रांड्स के जो आइकन्स या ब्रांड का जो लोगो होता है वो डिस्प्ले कराते हैं, ताकि एक यूज़र जो है उसे लगे कि ये एक वैलिड प्रोडक्ट है और ये ब्रांड से परचेज़ करके दे रहा है और हमें इस रेट पे मिलेगा। तो डेफिनेटली इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इसको इनेबल या डिसेबल इस ब्रांड्स की सेटिंग से इस थीम में कर सकते हो। तो ये इस जो भी व्यू कॉमर्स की थीम होगी, ई कॉमर्स के लिए होगी, उसमें ये चीज़ें सिमिलर होती हैं। ये हो सकता है कि कहीं उनका लेआउट डिफरेंट हो, उसको जो है उन्होंने किसी और तरह से डिस्प्ले किया हुआ हो, उनका जो एक बनाने का डैशबोर्ड या ये चीज़ें बनाने का एक प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, उनकी लेआउट की पोजीशनिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें अवेलेबल होती ही हैं, या कुछ एक्स्ट्रा होंगी या कुछ कम चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है थीम्स पे। शो ब्रांड ऑन दी सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, आप जो है ब्रांड को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट पेज पे। ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट पेज है, ये आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। आपसे क्लाइंट समटाइम मीटिंग्स भी करते हैं, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट देने से पहले। तो वो आपको फिर डेफिनेटली आपसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इस पेज पे मुझे ये चाहिए, इस पेज पे मुझे ये करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन चीज़ों में आप कभी आपको किसी चीज़ का ये ना हो कि आप कहें कि ये मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि ये इसे आप बोलते हैं प्रोडक्ट का जो सिंगल पेज है वो। इसकी सेटिंग्स होंगी तो ऑब्वियसली आप जो है जाएंगे अपने सिंगल प्रोडक्ट पेज की सेटिंग्स में, तो वो आप इधर से कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट पेज है ये। यू कैन डिसेबल इनेबल प्रोडक्ट ब्रांड इमेज ऑन दिस सिंगल पेज। ठीक है, तो ये आप डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं अगर कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ब्रांड पोजीशन ऑन द प्रोडक्ट पेज। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, साइड बार में आना है, या ब्रांड जो आपका ब्रांड की पोजीशन होगी वो किस तरह से होगी, साइड बार में शो कराना है या अलाइन करना है इसको राइट ऑफ द टॉप प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, सेलेक्ट अ पोजीशन ऑफ द ब्रांड इमेज ऑन द सिंगल प्रोडक्ट पेज। ठीक है, शो टैब विद ब्रांड इंफॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ये टैब्स शो कर रहे हैं अबाउट ब्रांड। ठीक है, तो ये ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। जहाँ पे मेरा माउस है इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ब्रांड की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कुछ, और हम इसको अगर विज़िट करना चाहें तो हम इस पर डेफिनेटली क्लिक करेंगे और सिंगल वाला जो इस प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर पेज होगा वहाँ पे जाके इसको विज़िट करेंगे। लेकिन अगर हमें इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन व्यू करनी है ना, तो हमारे पास ये इधर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें एक क्विक व्यू का ऑप्शन है। ठीक है, ये सर्च वाला, तो ये जो ऑप्शन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेंटर में या इधर ही कहीं आपको एक पॉपअप बन के मिलेगा जिससे आप इसको विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम देखते हैं इसकी क्या इन्फॉर्मेशन इस तरह का। ठीक है, ये आपको क्रॉस का बटन मिल जाता है, सेंटर में आपको ये डिस्प्ले करा रहा है, और ये आप इधर से इमेजेस भी आप चेंज कर सकते हैं, और ये आपको सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन इधर मिल जा रही है, और ये ब्रांड का लोगो है। ठीक है, ये रिव्यूज़ मिल रहे हैं, और ये आप इधर से क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये कैटेगरी डिस्प्ले करा रहा है कि ये आपका प्रोडक्ट आपके स्टोर पर किस कैटेगरी में लिस्ट हुआ है। ठीक है, तो शेयर कर सकते हैं इधर से, और ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है। इसको अगर आपने करना है तो ये किस तरह से इसको करना है, देखें अभी हमारे पास इधर इमेज लगी हुई है, इधर प्रोडक्ट की डिटेल लगी हुई है। अगर हम इसे इस तरह से कर देंगे तो फ्रंट पे टॉप पे आपकी इमेज होगी और इधर आपका टेक्स्ट होगा। मैं इसको भी सेव करके इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। तो अभी हम इसको करेंगे रीलोड, और अगेन इसको करते हैं क्विक व्यू। ठीक है, अब देखें आपके पास जो इमेज है वो शो हो रही है टॉप पे, और ये आपको जो है डिस्प्ले कर रहा है टेक्स्ट और सारी डिटेल्स ये नीचे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका आपको कहीं भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप कभी ये सोचेंगे मैं इसको कैसे एडिट करूं, तो आपको मतलब कि जो आपकी एज ए बिगनर आप इसको एलिमेंटर या जो पेज बिल्डर्स हैं वहाँ पे आप इसको एडिट करने को फाइंड करने बैठ जाएं तो उधर आपको प्रॉब्लम होगी।
तो ये आप इधर से मेंटेन कर सकते हैं, इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और इनकी सेटिंग्स को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ऐसी थीम्स हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं, इसमें इन्होंने 2 प्रोवाइड की हुई हैं। तो इसको भी सेव करते हैं। ये जो है ये प्रेफर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने का इस पर यूज़र का एक्सपीरियंस सही नहीं है, तो डेफिनेटली हम वही यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास है क्विक व्यू विड्थ, जो है वो आप देख लें, आप जो विड्थ जितनी आपने इसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है वो भी आप इधर से कर सकते हैं। सेटिंग्स हैं, शो वेरिएशंस ऑन क्विक व्यू पेज, वेरिएशंस डिस्प्ले करानी या नहीं करानी। अगर हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली उसकी जो कलर्स, उसके जो डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं एट्रीब्यूट्स जैसे ये हमारे पास हैं, तो ये हम डिस्प्ले कराना चाहेंगे, सही है, तो वो आप उसको इनेबल ही रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक वेरिएबल प्रोडक्ट है और ये हमारे पास देखें हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, तो हम इसमें जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इधर से हम क्लियर कर सकते हैं और ये हमारे पास इसमें आप ये जितने भी आपको नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट चाहिए आप वो करेंगे तो आपकी ये प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी इतनी ही सेटिंग्स थी। और नेक्स्ट आपके पास कंपेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इधर ही अवेलेबल हैं। ये देखें, ये आपके पास ऐड टू कार्ट, कंपेयर और क्विक व्यू और विश लिस्ट, ठीक है, ये आपके पास इधर अवेलेबल है। इनको कैसे सेटअप करना है वो आपका डेफिनेटली आपका थीम आपको अलाउ कर रहा है, आप इनको कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, इनेबल कंपेयर, ठीक है, इसको इनेबल रखना है तो आप इनेबल कर दो, डिसेबल करेंगे तो ये इधर से ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन करते भी हैं, ये आपकी क्लाइंट के ऊपर है या आपके ऊपर है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये कंपेयर और चेकआउट वगैरह, ये पेजेस जो हैं, ये कौन सा पेज होगा, सेलेक्ट अ पेज फॉर द कंपेयर टेबल। ठीक है, उसके लिए आप पेज सेलेक्ट करेंगे, इट शुड कंटेन द शॉर्ट कोड, ये शॉर्ट कोड उस पर वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। ये क्या कहता है, वुडमार्ट अंडरस्कोर कंपेयर, इस शॉर्ट कोड की हेल्प से आप इस एक्शन को परफॉर्म करा सकते हो। ये जो कंपेयर का एक्शन परफॉर्म होगा वो इसी बेस पे होगा। अगर आपका ये उस पेज पर, जो पेज आपने इधर सेलेक्ट किया हुआ है, लेट्स सपोज आपने किया हुआ है अबाउट अस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो इस पे आपका ये शॉर्ट कोड लगा होना चाहिए, फिर ये क्या करेगा, फिर वो एक्शन ठीक से परफॉर्म होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट फील्ड फॉर कंपेयर टेबल्स। ठीक है, ये फील्ड्स आपके पास अवेलेबल होंगी कंपेयर के लिए जो टेबल होगी। बाकी आपके पास कुछ टेक्स्ट है और बटन्स हैं, शो बटन ऑन द प्रोडक्ट ग्रिड। ठीक है, ये आप एग्जांपल इसकी देख लें, ये इस तरह से कंपेयर बाय कैटेगरी अगर आप करना चाह रहे हैं ऑन ऑफ, तो ये सेटिंग्स हैं बेसिक। नेक्स्ट आपके पास विश लिस्ट है, इसको देखते हैं, इसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, वही सेटिंग्स हैं। ओनली फॉर लॉग्ड इन कस्टमर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर ये जब तक कस्टमर अपना अकाउंट नहीं बनाएगा वो इसको नहीं देख सकेगा। ठीक है, बल्क एक्शंस हैं, तो बल्क एक्शन में आप देख लें, ये आपके पास इस तरह से अवेलेबल होगा, ये टॉप पे देखें। तो मल्टीपल विश लिस्ट, ठीक है, इनेबल इसको आप कर सकते हैं, इसकी भी एग्जांपल आपके पास अवेलेबल है। इसको सेव चेंज करेंगे तो आपकी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। कार्ट है, कार्ट में जो है आप इसको अपडेट कर सकते हैं, ये अपडेट कार्ट ऑन क्वांटिटी चेंज। ठीक है, ये आपका कार्ट का पेज है और इसको अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप इधर से ये कर सकते हैं। व्हेन दिस ऑप्शन इज़ इनेबल्ड, ये क्या कह रहा है आपको, जब ये ऑप्शन इनेबल होगा द कार्ट विल बी रिफ्रेश्ड ऑटोमेटिकली व्हेन यू इंक्रीज डिक्रीज द प्रोडक्ट क्वांटिटी। जब आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी की कम या ज़्यादा करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका जो कार्ट का पेज होगा उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, एम्प्टी कार्ट टेक्स्ट, ठीक है, ये आपके पास टेक्स्ट है उसके हवाले से कुछ। और नेक्स्ट आपके पास है चेकआउट। ठीक है, अब ये हमारे पास है जैसे प्रोडक्ट इमेज। ठीक, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का इमेज इस तरह से डिस्प्ले कर रहा होता है जब हम चेकआउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पेज अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपके कस्टमर जो हैं ये चेकआउट वाला पेज कस्टमाइज़ करवाते हैं। ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि डिस्प्ले ना करे, कुछ कहते हैं कि डिस्प्ले करे, मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक प्लान होता है कि मैं किस तरह से अपने स्टोर को डिज़ाइन कराऊंगा। तो उसमें यह है कि जैसे ये प्रोडक्ट इमेज डिस्प्ले कराना है, यस कराना है, क्वांटिटी जो है ये भी ऑब्वियसली होगी। ठीक है, कि आपका कस्टमर चेंज कर सके, ये जो क्वांटिटी है ये आपकी 1 2 3 ये आप उसको अलाउ करेंगे। ठीक है, ये भी हम अलाउ कर देते हैं। रिमूव बटन, ठीक है, इधर से आप इसको कोई रिमूव बटन दे सकते हैं कि आप
किसी प्रोडक्ट को क्रॉस करके इधर से आप गलती से अगर कोई ऐड टू कार्ट हो गया, आप उसको परचेज़ नहीं करना चाहते, तो आप उसको क्रॉस के बटन से रिमूव कर दो। रिमूव बटन को आप इनेबल कर दो। लिंक बटन है तो इनेबल द एबिलिटी टू गो टू द प्रोडक्ट पेज फ्रॉम द ऑर्डर टेबल एट चेकआउट। ठीक है, तो ये इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। और गो टू द प्रोडक्ट पेज, ये प्रोडक्ट पेज पे ले जाएगा फ्रॉम द ऑर्डर टेबल एट द चेकआउट। ठीक है, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। और चेकआउट फील्ड मैनेजर, ठीक है, ये आपके पास देखें, ये जैसे इस तरह की आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यू कैन कन्फिगर योर चेकआउट फॉर्म्स, डैशबोर्ड, वूकॉमर्स एंड चेकआउट फील्ड्स। ठीक है, चेकआउट की फील्ड्स वगैरह जो हैं वो आप इस सेटिंग में जाके ये डैशबोर्ड में जाएंगे और वूकॉमर्स में जाएंगे और देन आप अपना चेकआउट फील्ड में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग्स में जाके आप चेकआउट फील्ड्स में जाएंगे तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट आपके पास है थैंक यू पेज। ये पेज जो है, जब आपका कस्टमर कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है तो उसके बाद उसको थैंक यू का एक मैसेज मिलता है, या फाइनली जब वो चेकआउट कर चुका होता है तो उसको कुछ ना कुछ डिस्प्ले कराना चाह रहे होते हैं, तो वो इधर से मेंटेन होता है। ठीक है, थैंक यू पेज ये आपका डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, और इधर से आप कोई टेक्स्ट अपडेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो HTML में आपके पास कुछ है तो वो आप इधर क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर कोई ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है वो भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये आपके पास इधर फीचर अवेलेबल है। फ्री शिपिंग बार, जैसे हमारे पास ये हेडर है, हेडर के ऊपर हमारे पास ये एक फ्री शिपिंग फॉर ऑल $150 ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर आपने फ्री शिपिंग वाली कोई बार लगानी है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप इधर से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये डिसेबल हुई हुई है, डिसेबल ऑल फ्री शिपिंग बार्स ऑन द वेबसाइट। ठीक है, अभी ये करंट इस पर डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको दूसरे ब्राउज़र में ये डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री शिपिंग के लिए आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और अभी हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट आर्काइव। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी कुछ सेटिंग्स हैं शॉप के हवाले से एजेक्स की हैं, और इसमें आप देख लें, इसकी एग्जांपल ये हमारे पास है। इसको आप जो है इनेबल एजेक्स फंक्शनैलिटी फॉर फिल्टर विजेट कैटेगरीज नेविगेशन एंड पिगमेंटेशन फॉर द प्रोडक्ट शॉप पेज। ठीक है, तो ये देखें आप, इस तरह से आप जब कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट चीज़ें डिस्प्ले करेंगी इस तरह से। ये आपको ये जो ऊपर प्रोजेक्ट पेज का टाइटल पेज ये शो हो रहा है, वहाँ पर आप देखें तो ये आपकी सारी इनेबल हुई भी हैं। आप इस पेज को विज़िट करेंगे जब, तो आपको इसमें अभी हम प्रोडक्ट और ऐड करेंगे आने वाली क्लासेस में, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आप कर देंगे। और प्रोडक्ट ग्रिड है, ये है, देखें अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा ना, वो ग्रिड की सूरत में होगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे लिस्ट की सूरत में करेंगे तो वो उसका जो व्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर ग्रिड और लिस्ट ये दोनों पे सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसको लिस्ट में भी देख सकते हैं, ग्रिड में भी देख सकते हैं। ये आप मेरे माउस को फॉलो करें तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और लिस्ट और ग्रिड है तो इसमें भी आप इसको, आपका जो ऑप्शंस होंगे वो दोनों अवेलेबल होंगे। और कॉलम्स है, प्रोडक्ट कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप। आपका जो ये हमारे पास डेस्कटॉप है, हमारे जो कॉलम्स होंगे ना प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट पेज पर या शॉप पेज पर या होम पेज पर, ठीक है, 1 2 3 हैं, लेट्स सपोज, नहीं ये हमारे पास है ना 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे पास अगर इस तरह से आप कॉलम्स कोई ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इधर से 6 भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ डेस्कटॉप पे अप्लाई होगा, ये आपको मेक श्योर करा दें। अगर ये मोबाइल होगा तो मोबाइल पर ये अलग सेटिंग्स अवेलेबल हैं और टैबलेट पर अलग से हैं। ठीक है, तो ये आप इधर से चेंज करके इसको अप्लाई करेंगे। स्पेस बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑन डेस्कटॉप, आपकी जो स्पेस होगी वो कितनी होगी डेस्कटॉप पर, वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट सेलेक्टर, ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास इधर ये माउस को देखें, ये सेटिंग्स अवेलेबल हैं। इसको अगर आप ऑन करते हैं, अलाउ कस्टमर टू चेंज नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, वो चेंज कर सकता है इधर से कोई भी कॉलम व्यू करने के लिए, ताकि मैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं अगर इनको जल्दी से व्यू करना चाहूँ तो मैं कोई कॉलम ज़्यादा इसमें ऐड करके और प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले करा लूँ। अभी हमारे पास है प्रोडक्ट स्टाइल्स, ठीक है, ये आपके पास देखें हमारे पास इस तरह का स्टाइल है। तो अगर आपको ये स्टाइल डिज़ाइन नहीं करना आपने कहीं भी उसमें, ये आप इधर से मेंटेन करोगे, इधर से अप्लाई करोगे, जो भी आपने करना है वो आप इधर से अप्लाई करेंगे तो वो इधर अप्लाई हो जाएगा।
अभी हमारे पास ये जो स्टाइल है, इस पर न्यू ऊपर आ रहा है, टाइटल आ रहा है, नीचे उसके कुछ टैगलाइन आ रही है, साइड पे ये डिस्प्ले कर रहे हैं, इधर प्राइस आ रही है। तो इसमें आप देख लें, अभी हमारे पास ये स्टाइल भी अवेलेबल है। इसमें आपको देखें ये प्राइस ऊपर आ रही है, बटन नीचे है, ऊपर वेरिएशंस हैं कुछ, ये न्यू जो है इस तरफ है, और ये जो हमारे पास विश लिस्ट वगैरह जो हमारे पास हैं, क्विक व्यू, ये ऊपर चले गए हैं। तो ये सेटिंग्स आप कर सकते हो। इधर से जो भी आप अप्लाई करोगे, आपने जस्ट उस पर सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है और दैट्स इट। अच्छा, स्टाइल जो है आपके पास डिफ़ॉल्ट है। प्रोडक्ट की जो कलर स्कीम होगी डिफ़ॉल्ट रहेगी, जो आपकी थीम की है, या डार्क होगी या लाइट होगी, वो आप इधर से कर सकते हो। बॉर्डर्ड ग्रिड है, ये आप इधर से अप्लाई करके 1 बाय 1 देख सकते हो। ठीक है, लेआउट है, लेआउट भी आप इधर से मेंटेन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज़। हाँ, कैटेगरीज़ का स्टाइल जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस कैटेगरी में 1 प्रोडक्ट है, इसमें 1 प्रोडक्ट है। अगर आप ये टेक्स्ट और इमेज ऊपर शो कराना चाह रहे हैं और टेक्स्ट नीचे शो कराना चाह रहे हैं, इसमें इमेज पूरी जगह पे कवर किया हुआ है, ठीक है, और नीचे टेक्स्ट है, और इसमें आपका सेंटर में टेक्स्ट है, और ये आपका इधर बटन टाइप पे ये शो करा रहा है। तो ये आप कैटेगरी की सेटिंग्स भी आपको इस थीम में मिल जाती हैं। शॉप फिल्टर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ये भी आप कर सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे तो आपका जो शॉप का फ़िल्टर विजिट होगा वो अबव आपके दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स पे वो अवेलेबल होगा कि आप इसको फ़िल्टर कर सकें। ठीक है, आपके पास ये एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये आपके पास ऊपर शो कर रहा है, ये कलर शो कर रहा है, और आपके पास कुछ प्राइस रेंज है, और ये सॉर्ट बाय ये आपके पास डिस्प्ले करा रहा है। तो ये इट मीन्स कि ये आपके फ़िल्टर्स हैं, ठीक है, आप इसको फ़िल्टर्स बोलेंगे। ये फ़िल्टर्स जो हैं ये इनेबल रख भी सकते हैं आप, ताकि आपका यूज़र जो है ईज़िली जो है अपनी प्राइस की रेंज के हिसाब से, आपका जो कलर उसका जो फेवरेट है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट फाइंड कर सके। और फ़िल्टर बाय ब्रांड, ब्रांड को भी अगर वो चाह रहा है कि मैं इस ब्रांड के प्रोडक्ट देखूं, तो वो इस पर भी क्लिक करके देख ले। तो ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे अमेज़ॉन, दराज, इन पे लगे होते हैं, तो आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो वो नीचे वही प्रोडक्ट डिस्प्ले कराते हैं। तो ये भी आप इधर से इनेबल करा सकते हो, ठीक है। और कंटेंट है, बाकी शॉप फिल्टर्स कंटेंट टाइप, ठीक है, ये आप इधर से अप्लाई कर सकते हो। शॉप फिल्टर्स कॉलम्स जो हैं ऑन डेस्कटॉप, कितने कॉलम्स होंगे ये आप चेंज कर सकते हो। मतलब कि आपको फ़िल्टर्स को कस्टमाइज़ करने की सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास विजेट्स। विजेट्स में आप देख लें टॉगल फंक्शन फॉर कैटेगरीज विजेट, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है। ये देखें आप इस तरह से ना, आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरीज़, और नीचे आप देखें ये इस पर क्लिक करने पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज अपेयर हो रही हैं। तो ये भी एक नीड है इसकी, ये वेबसाइट पे होनी चाहिए। और बाकी भी सेटिंग है, स्क्रॉल फॉर फिल्टर्स, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको स्क्रॉलिंग फ़िल्टर भी लगा सकते हो, जैसे ये साइड पे लगा होता है फ़िल्टर बाय कलर। ये आप देखें ये स्क्रॉलिंग आपको इनेबल की हुई है आपने। तो ये सेटिंग्स थीम में होती हैं, ये आपको डिज़ाइन नहीं करना, ये आपके थीम में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है हाइट फॉर फिल्टर्स विजेट्स, ठीक है, उसकी हाइट आप मेंटेन कर सकते हो। और नेक्स्ट है शॉप साइड बार विजेट, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। आगे हमारे पास है पेज टाइटल, ये हम देख चुके थे पहले, ये सेम इसी से मिलता जुलता है। शॉप पेज पे हमारा जो पेज टाइटल है वो डिस्प्ले करे ना करे, कैटेगरीज हैं, तो ये आप कर लेना। साइड बार है, ये जैसे अभी आपको इस तरफ साइड बार दे रही है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें नो साइड बार, ठीक है, इसमें कोई साइड बार नहीं है, ये बगैर साइड बार के है, एक कॉलम है इसमें, ठीक है। इस पर जब आप आएंगे इसमें 2 कॉलम्स हैं, एक साइड बार है और एक कंटेंट है। इसमें भी 2 हैं, इसमें साइड बार इधर आ गई है और ये आपका कंटेंट इधर आ गया, ठीक है। और ये साइज़ बार का साइज़ है, मीडियम रखेंगे, स्मॉल रखेंगे, लार्ज रखेंगे, ये इस सेक्शन का। इस पे नहीं होगा, डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ेगा इस पे, जब आप इस पर कुछ लार्ज अप्लाई करेंगे तो स्पेस तो इसकी भी डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ऑफ कैनवस साइड बार, ठीक है, ये आप इसकी एग्जांपल देख लो, ये अभी आप देख लो, ये जब आप इधर क्लिक करेंगे तो फिर ये इस तरह से एक डिसेबल साइड बार निकल के आएगी, वैसे आपका पूरा कंटेंट डिस्प्ले करेगा। तो ये एक बेहतरीन किस्म की सेटिंग्स हैं, ठीक है। एक थीम में मतलब उन्होंने कुछ जितनी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो छोड़ी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। तो नेक्स्ट आपके पास इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो ये भी इनेबल हो जाएगा, स्टिकी ऑफ कैनवस, ठीक है। आप इसको देख लो, ये जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो 1 मिनट, ये देखें
ये साथ ही आपको इधर एक आइकन डिस्प्ले करा रहा है, और इधर भी आप साइड में कहीं भी साइड बार ओपन कर सकते हो, और साइड बार का आपको बटन मिल जाएगा। ये आपको डिस्प्ले द फिल्टर्स बटन, ठीक है, ये फिल्टर बटन जो है डिस्प्ले करेगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है, मोबाइल एंड टैबलेट। ये आपको जो बटन मिल रहा है ये वही बटन है, और इस बटन से आप, ये आपको इधर सेंटर में मिलेगा ये वाला, ये आपको इधर से ऑन ऑफ करना है। तो ये साइड बार का, इसको आपको समझ ये आनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये मतलब कि इनको क्या कहते हैं। बेसिकली अगर आपको आपका कस्टमर कह देता है, आपका क्लाइंट कह देता है कि ऑफ कैनवस जो है आप साइड बार अप्लाई करो डेस्कटॉप के लिए, तो आपको पता नहीं होगा कि ऑफ कैनवस किसको कहते हैं, ठीक है। तो साइड बार आप समझेंगे मे बी आप प्रॉब्लम ज़ाहिर है, बिगनर्स जो हैं आप साइड बार अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट पेज पर, या आप अप्लाई कर देंगे जो ऑल पेजेस ऑल प्रोडक्ट शो हो रहे हैं इस पेज पे। तो इसमें ऑफ कैनवस साइड बार मतलब कि ऑन स्क्रॉलिंग जो है मेरे पास एक आइकन डिस्प्ले हो, मतलब इन चीज़ों को समझने का सिर्फ ये है कि आपको ये चीज़ें बाय नेम याद होनी चाहिए कि ये चीज़ किस जगह पर मुझे डिस्प्ले करानी पड़ेगी, और मुझे जब कोई क्लाइंट पूछता है तो मुझे ये इसका सोल्यूशन पता हो कि मैं इसको कैसे डिस्प्ले करा सकता हूँ, और अगर मेरे थीम में ये फीचर अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, ये किस तरह से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अगर आपको सही पता होगा इसका नेम, इसका यूज़, तो फिर आप सोल्यूशन भी सही फाइंड कर सकोगे। अगर आपको सही पता नहीं होगा तो आप साइड बार ढूंढते रहोगे और आपको इसका कोई सही सोल्यूशन इंटरनेट से भी नहीं मिलेगा। तो आपको सही से समझना है चीज़ों को। जब आप टाइप करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट या हाउ टू क्रिएट या हाउ कैन आई इंटीग्रेट ऑफ कैनवस साइड बार ऑन माई वूकॉमर्स या ई कॉमर्स स्टोर, तो फिर आपको क्या करेगा, ये इस तरह से आपको सोल्यूशन परफेक्ट मिलेगा इंटरनेट से, गूगल से भी। जब आपको एक सवाल सही से आप कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको इतनी डीप पढ़ाने का मकसद यही है कि आप खुद से एक प्रिपेयर हो जाओ। और नेक्स्ट आपके पास है सिंगल प्रोडक्ट। इसमें देख लें आपके पास ये सिंगल प्रोडक्ट की कुछ सेटिंग्स हैं। सिंगल प्रोडक्ट साइड बार, और ये आपके पास डेफिनेटली लेआउट की चीज़ें हैं, और साइड बार, उसके बाद लेआउट, ठीक है, प्रोडक्ट पेज लेआउट, ठीक है। ये जैसे अभी हमारे पास सिलेक्टेड है, इधर इमेज शो होगी, इधर हमारे पास कंटेंट, उसका जो प्राइस, जो टेक्स्ट है वो होगा, और ये हमारे पास है। ये इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं। आप किसी एक पर, आपका क्लाइंट इस पर सेटिस्फाइड नहीं है, आप इस पर अप्लाई कर दो, ये नहीं है ये कर दो, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें जो रिस्पॉन्सिव हो। एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि जो रिस्पॉन्सिव हो आपकी ऑल डिवाइसेस पे। प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन है, ठीक है, ये आप कर सकते हो इस तरह से। स्टिकी प्रोडक्ट, ये आप देख लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखें अभी आप, तो ये भी आप इसको टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑन दिस। नेक्स्ट आपको ये सेटिंग्स इधर अवेलेबल हैं। ऐड शेडो, ठीक है, ये सारी सेटिंग्स डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ये मतलब कि आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी होती। गैलरी है, ये देखें आपका इधर प्रोडक्ट शो होगा और साइड पे ये गैलरी पिक्चर्स डिफरेंट डिस्प्ले हो रही होती हैं, या फिर सेंटर में प्रोडक्ट आ रहा होता है और नीचे गैलरी डिस्प्ले कर रही होती हैं डिफरेंट इमेजेस, या इस तरह से होती हैं, या एक इमेज इस तरह से डिस्प्ले करती है और साइड पे एक छोटी। तो इस तरह से ये सारी इमेजेस आप जो है मेंटेन कर सकते हैं। इधर से आप उनका गैप जो है ये कर सकते हैं, और ये डेस्कटॉप मोबाइल के लिए डिफरेंट सेटिंग्स हैं। तो देख लें कि इस थीम को डेवलप करने में जो डेवलपर्स हैं उनका कितना टाइम लगा होगा, इसमें कितना कोड किया होगा उन्होंने, और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने हर डिवाइसेस के लिए, हर चीज़ के लिए डिफरेंट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो इसमें डेफिनेटली उनका बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट जो है इसमें आप देख लें, ये आपके पास टर्न ऑन है। स्टिकी ऐड टू कार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी कर दें, ठीक है। ये नीचे देखें, जब आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्टिकी ऐड टू कार्ट। तो आपका स्टिकी हेडर, स्टिकी फुटर, स्टिकी ऐड टू कार्ट, ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपका क्लाइंट आपको बोले, कोई कस्टमर आपका, कोई बंदा आपसे मशवरा करता है, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है, तो आप लोगों को इतनी डेप्थ में पता होना चाहिए कि आप उसे सोल्यूशन दे सको, आप उसे सोल्यूशन फाइंड करना बता सको कि कैसे ये सोल्यूशन। अगर कोई कह देता है आपको कि मुझे ये स्टिकी इस तरह से ना कोई ऐसी चीज़ लगानी है कि जैसे मैं पेज पे रहूं, जो डेवलपर्स नहीं हैं या जो अननोन लोग हैं जिनको पता नहीं है वेबसाइट कैसे बनती हैं, वो आपसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे। आपसे कहेंगे कि जी मैं ऐसे पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरे पास जो है ना इधर ये मेरा ऐड टू कार्ट गायब नहीं होना चाहिए, इधर साइड पर रहना चाहिए,
इस कोने में हो या इस कोने में हो या टॉप पे हो या ऐसे, मुझे तो वो दिखाई देना चाहिए। मतलब कि उनके क्वेश्चंस, अगर आप प्रोफेशनली आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो फिर आपको वो क्वेश्चन बुरे नहीं लगेंगे, आप फ़ौरन से उसको समझ जाएंगे ये चाह क्या रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो फिर आप कहेंगे ये फॉल्ट है इसमें, मैं इसको कैसे जो है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको तो पता है ना, इसको स्टिकी ऐड टू कार्ट कहते हैं, उसको तो नहीं पता ना, वो तो बिल्कुल इस चीज़ का उसे इल्म नहीं है। वो तो आपको ऐसे ही अपनी देसी अपने तरीके से बता रहा है कि ऐसे ऐसे कर दो। लेकिन आपके नॉलेज में हो कि मैं इन चीज़ों को कैसे ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये इन चीज़ों को इतना डेप्थ में डिस्कस करने का सिर्फ यही बेनिफिट है। बाकी कंटेंट है, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करें। और बाय नाउ है, हाँ, ये जैसे चेकआउट पेज है, कार्ट पेज है, इसको आप ऑन करेंगे तो ये अभी आप इसकी सेटिंग्स देख लें, ये डायरेक्ट बाय नाउ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ये ऐड टू कार्ट का बटन हो, मुझे अपने कस्टमर्स को इतने पेजेस पे रीडायरेक्ट नहीं करवाना कि पहले वो पेज होम पेज पे आए, प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, फिर वो सिंगल प्रोडक्ट पेज पे जाए, फिर उसके बाद वो अपना चेकआउट वाले पेज पे जाए, वहाँ से फिर कुछ पॉलिसीज़ वगैरह करे। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट मेरा विजिटर विज़िट करे प्रोडक्ट को जब, तो वो बाय नाउ डायरेक्टली चेकआउट पे पहुंच जाए, बस दैट्स इट। वो बाय नाउ पे क्लिक करे, अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे और परचेज़ कर ले। यूएसए का क्लाइंट था, उसने मुझे कहा कि आप मुझे बाय नाउ का बटन, जस्ट इस पे बाय नाउ होना चाहिए, चेकआउट या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐड टू कार्ट वाली। मतलब कि बार बार कार्ड ये डिफरेंट पेजेस पे ना आ जाए। इन शॉर्ट ये कि वो कह रहा था अगर 3 पेजेस का या 4 का प्रोसेस है ना, तो उसको शॉर्ट करके 2 पेजेस पे लेके आ जाओ, प्रोडक्ट ओपन करे, विजिट करे और पेमेंट डिटेल्स आप डायरेक्ट बाय कर लें। तो ये चीज़ें आप इधर से कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर इसको ऐड एन एक्स्ट्रा बटन, ठीक है, टू दी ऐड टू कार्ट के साथ ही ऐड हो जाता है ये, दैट विल ऐड द प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट एंड रीडायरेक्ट टू द कार्ट और चेकआउट, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपके पास इधर से अवेलेबल है। तो ये आप इसको कार्ड पेज पे जाना चाहते हैं, रीडायरेक्ट इसकी लोकेशन करना चाहते हैं, आप इधर कस्टम लोकेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास 1 मिनट टाइम मेरे ख्याल से आज कम ही रह गया। एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स, नेविगेशन, ये सारी आप देख लेना। और ये देखें, आपको एग्जांपल्स ऊपर दी हुई हैं, ये टैब्स, ये देख लें कि ये सारा के सारा शॉप से रिलेटेड है, इसके अंदर कुछ भी उन्होंने स्किप नहीं किया हुआ। आप इवन एक प्रोडक्ट को, एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये रिव्यूज़ हैं, और रिव्यूज़ आपने किस तरह से डिस्प्ले कराने हैं, ये डिस्प्ले हो रहे हैं इस तरह से, उधर इधर आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपना कमेंट दें। और नेक्स्ट आपको क्या है, ये सेपरेट सेक्शन है, और इस तरह से आपके पास एक सेपरेट सेक्शन बन के आ जाता है नीचे। इधर आप अपना, ये लोगों ने प्लेस किए हुए हैं, और इधर आपको इनेबल कर रहा है कि आप इस पर रिव्यू दें। तो रिव्यू सेक्शन कॉलम, ठीक है। कितने कॉलम्स होने चाहिए? 2 ही हैं डेफिनेटली अभी हमारे पास, एक ये है दिस वन, और ये हमारे पास फॉर्म है। और रिव्यूज़ कॉलम ऑन डेस्कटॉप पे कितने होने चाहिए? वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म लोकेशन और आफ्टर रिव्यूज़, बिफोर रिव्यूज़, तो ये सेटिंग्स हैं। रिव्यूज़ का स्टाइल क्या होना चाहिए, स्टाइल भी दिए हुए हैं आपके, 2 स्टाइल अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप इस स्टाइल को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके पास थीम की फाइल्स में रिव्यूज़ वाले सेक्शन में जाएंगे, PHP के कोड में, फिर आप स्टाइल में जाएंगे, फिर स्टाइल्स 2, आपके पास 2 चीज़ें ये डिज़ाइन हुई होंगी, उनमें आप थर्ड वन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर उसको आप जो है इधर डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे इनको कराया हुआ है। तो वो सारी फिर आगे आपकी एक्सपर्टीज़ पे है कि आपको PHP और ये दूसरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट कितना आता है, तो वो फिर आप जब कर सकते हो। तो आपको ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये भी पता हो कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इनको आप अगर आपको नॉलेज है थीम डेवलपमेंट का, तो फिर आपको फाइंड करने की, या आपको समझ लें कि ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है आपके लिए। आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट किस फाइल में मैं इस रिव्यूज़ वाले को या इस एलिमेंट्स को किस फाइल में जाके एडिट करके इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ। इसका लेट्स सपोज इस स्टाइल 1 का कोड उठाएं, उसको कस्टमाइज़ करें, उसको स्टाइल 3 का नाम दें और उसको नीचे डिस्प्ले करा दें, बस। तो ये चीज़ें डिफरेंट आपको अभी टैब्स है। तो टैब्स में जो है, इसमें आप देख लें कि टैब्स का जो डिस्प्ले है वो इस तरह से डिस्प्ले करेगा। और बाकी कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं अभी हमारे पास, ये आप देख लेना। और टाइम हो रहा है एंड माय अकाउंट है, ये वाला जो पेज है ये भी इंपॉर्टेंट पेज है रजिस्टर वगैरह के लिए, लॉगिन के लिए, ठीक है, जो आपका अकाउंट क्रिएट होगा।
और इसके डैशबोर्ड कैसा होगा, डैशबोर्ड रखना है नहीं रखना, ठीक है, उस पर क्या आइकन्स डिस्प्ले करेंगे। सोशल प्रोफाइल्स हैं, सोशल प्रोफाइल्स में आप अपनी सोशल बटन विल बी फिक्स्ड ऑन द स्क्रीन, ये भी आप कर सकते हैं। लिंक्ड सोशल प्रोफाइल्स, आप इधर से सोशल प्रोफाइल्स को लिंक कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास 6 मिनट्स हैं हमारे पास, ये आपके पास सोशल प्रोफाइल्स हैं। शेयर बटन आपने इनेबल अभी हमने किया हुआ है, फेसबुक और एक्स को किया हुआ है, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, तो ये जिसको भी आपने इनेबल करना है आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। लेट्स सपोज इसको करोगे तो ये व्हाट्सएप जो है इसका व्हाट्सएप का इनेबल हो जाएगा। तो ये सारे शेयर बटन्स जो आपके प्रोडक्ट पेज पर आ रहे होते हैं जब आप विजिट करते हैं तो ये नीचे आपको डिस्प्ले करते हैं शेयर बटन्स। आगे है एपीआई इंटीग्रेशन, तो अगर आपने कोई एपीआई इंटीग्रेट करना है, जैसे कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, आपने कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप इधर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और ये आपको कनेक्ट के बटन पर आप क्लिक करके इसको आप कनेक्ट करा सकते हो। और ये आपके पास शेयर के बटन है, जैसे ये आप जैसे जितने इनेबल डिसेबल करो कर सकते हो। हाँ, परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको डिसेबल गुटनबर्ग स्टाइल, ठीक है, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें गुटनबर्ग एडिटर है वो अगर आपने जो है ना इनेबल या ऑन ऑफ करना है वो आप इधर से कर सकते हो। और उसके अलावा कुछ और सेटिंग्स हैं स्टाइल से रिलेटेड, JS CS, ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट CS ये उनकी है। फॉन्ट्स और आइकन्स हैं, ये आप इधर से आप इनको इन शॉर्ट ये जैसे लेज़ी लोड ये इनेबल, ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। तो अभी टाइम हमारे पास कम है, इनको मज़ीद वरना डिस्कस करते। और ये जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपका जो है ये इस पर इनेबल किया हुआ है और इस पर WP रॉकेट आप अप्लाई कर सकते हो। प्री लोडर है, ठीक है, प्री लोडर का स्टाइल क्या होगा, आपकी साइट लोड होने लगती है जब, तो उस टाइम पे क्या, जैसे एक सेंटर में छोटा सा जो है लोडर काम कर रहा होता है, ये उस सूरत में है। और नेक्स्ट आपके पास अदर्स है, मेंटेनेंस है, तो इसमें इफ़ यू एनेबल नीड टू क्रिएट पेज, ठीक है, आप एक पेज क्रिएट करेंगे और उसको टेम्पलेट के तौर पे मेंटेनेंस कर देंगे तो आपकी साइट जो बंदा विजिट करेगा लिखा हुआ आएगा कि अभी साइट अंडर डेवलपमेंट में है, ठीक है। तो ये इस तरह की मेंटेनेंस इधर से होगी। वाइट लेबल है, तो ये सारी चीज़ें आप जैसे प्री बिल्ड वेबसाइट्स, थीम लाइसेंस, ये कुछ वाइट लेबल्स हैं जो ऊपर आपके पास भी अवेलेबल हैं। और कस्टम CSS देना है, ये आपके पास कस्टम CSS है। आपने ग्लोबल देना है, ग्लोबल मतलब कि ऑल डिवाइसेस के लिए काम करेगा हर जगह पे। और कस्टम CSS फॉर डेस्कटॉप देना है, आप इधर देंगे, टैबलेट के लिए इधर देंगे, और लैंडस्केप ये फॉर मोबाइल डिवाइसेस ये देंगे। कस्टम JS देना है आपने, वो इधर देना है। और ये ग्लोबल और ये डॉक्यूमेंट रेडी और अदर्स। एंड देन आपके पास क्या है, ये जैसे अलाउ SVG अपलोड, ठीक है, SVG फॉर्मेट में अगर कोई इमेजेस हैं वो अपलोड कर सकते हो। इनेबल कस्टम स्लाइडर इनेबल कर सकते हो। विजेट टाइटल टैग हेडिंग 5, ठीक है, ये विजेट का जो टाइटल होगा उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कस्टम 404 पेज आप इधर से अप्लाई कर सकते हो कि जब मेरा 404 का एरर आए तो मेरा यूज़र इस पेज पे जाए। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये आप कर सकते हो। इसमें आपको ये वार्निंग मिल रही है कि अगर आप ये एक्शन परफॉर्म करते हो तो आप पहले बैकअप ले लो अपनी साइट का, ठीक है। इस पर आप इंपोर्ट भी कर सकते हो कुछ, और एक्सपोर्ट करके भी आप अपनी सेटिंग्स को ले जा सकते हो किसी दूसरी साइट पर, ठीक है। तो ये सेटिंग्स ही आज तक की क्लास के लिए, बाकी कल इंशाल्लाह ताला कुछ नेक्स्ट देखेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।